नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद तो किया जा रहा है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सिनफी मसावात की आलमी फहरिस्त में 146 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 145वां है। पाकिस्तान आज भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहां पर खवातीन को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जाता है। देही इलाकों की फहरिस्त बहुत तवील है जहां पर खवातीन अपने बुनियादी हुकूक के बारे में जानती ही नहीं। ये तहरीक बुनियादी तौर पर कब शुरू हुई और सबसे पहले खवातीन की जानिब से क्या मुतालबात किए गए? आलमी यौम खवातीन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी सोच, अपने रवैये और अपने तरीकों को तब्दील करना होगा। अपने बराबरी के मौके और आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस और एतमाद फराहम ना किया गया तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में कैसे शामिल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद तो किया जा रहा है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सिनफी मसावात की आलमी फहरिस्त में 146 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 145वां है। यानी पाकिस्तान आज भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहां पर खवातीन को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जाता है। और देही इलाकों की फहरिस्त बहुत तवील है जहां पर खवातीन अपने बुनियादी हुकूक के बारे में जानती ही नहीं। ये तहरीक बुनियादी तौर पर कब शुरू हुई और सबसे पहले खवातीन की जानिब से क्या मुतालबात किए गए? तारीख की रोशनी में से चंद अहम हकायक आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, ये बात है सन 1908 की, जब अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क की मेहनत कश 15,000 खवातीन ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की थी। उन्होंने काम के लिए साजगार माहौल और कम औकात, बराबर उजरत के हक और हक खुद इरादियत की खातिर एक तहरीक का आगाज किया, जो कि 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान खवातीन के आलमी दिन के हवाले से पहली बार तजवीज पेश की गई और 1977 में अक़वाम मुत्तहिदा ने बाज़ाब्ता तौर पर उसे कबूल कर लिया। उस दिन से लेकर आज तक 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। खवातीन की खिदमात और कुर्बानियों को सराहने की खातिर सबसे पहले क्लारा ज़ेटकिन नामी खातून के जहन में इस दिन को मनाने का ख्याल आया था। क्लारा ज़ेटकिन एक कम्युनिस्ट और खवातीन के हुकूक की कारकुन थी। उन्होंने 1910 में कोपनहेगन में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन में इस ख्याल को पेश किया, जिसे वहां मौजूद 17 ममालिक की 100 खवातीन ने मुत्तफिका तौर पर कबूल कर लिया। 1911 में पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में इस दिन को मनाया गया। यानी तकनीकी तौर पर इस साल हम खवातीन का 114वां आलमी दिन मना रहे हैं। आलमी यौम खवातीन के रंगों में जामनी, हरा और सफेद रंग शामिल है और जामनी रंग इंसाफ और वकार की अलामत है। हरा रंग उम्मीद जाहिर करता है, सफेद पाकीज़गी के लिए रखा गया है, ताहम यह कदरे मुतनाज़ा है। ये रंग बरतानिया में 1908 में विमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन से निकले हैं। खवातीन का आलमी दिन कई ममालिक में कौमी तातील का दिन है, बाशमूल रूस के, जहां 8 मार्च के आसपास 3-4 दिनों में फूलों की फरोख्त दुगनी हो जाती है। चीन में हुकूमत की जानिब से खवातीन को आधे दिन की छुट्टी दी जाती है, मगर बहुत सी कंपनियां ये छुट्टी अपने मुलाजिमों को नहीं देती। इटली में इस दिन खास किस्म के फूल दिए जाते हैं और इस रिवायत का आगाज कैसे हुआ ये तो किसी को मालूम नहीं, मगर कहा जाता है कि ये रोम में दूसरी आलमी जंग के बाद शुरू हुआ था। अमेरिका में भी मार्च का महीना तारीख रिस्वा के महीने के तौर पर बनाया जाता है और इस हवाले से एक सदारती ऐलान भी किया जाता है जिसमें साल भर की खवातीन की कामयाबियों को एजाज दिया जाता है। गुज़श्ता एक साल में दुनिया भर में खवातीन के हुकूक के हवाले से हम कुछ पीछे चले गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार संभालने से लाखों अफगान खवातीन की जिंदगी बदल गई है। लड़कियों को स्कूल जाने से रोका गया है, खवातीन के अबूर की वजारत खत्म कर दी गई है और बहुत सी खवातीन मुलाजमतें खत्म हो गई हैं। बरतानिया में पुलिस एहलकार सारा एवार्ड के कत्ल के बाद खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर बहस शुरू हो चुकी है और अमेरिका में इस काते हमल के हक पर कदगने लगाए। पाकिस्तान में भी मार्च के महीने को हुकूक निस्वा से मुकम्मल तौर पर जोड़ दिया गया है। औरत मार्च का इनेकाद मार्च के आगाज से हो जाता है और मुख्तलिफ शहरों में औरत मार्च के मुख्तलिफ इवेंट्स और मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनक्किद होती हैं। कुछ लोग हदफ तनकीद बनाते हैं, जबकि बहुत से लोग औरत मार्च को सपोर्ट भी करते हैं, जहां पर खवातीन अपने बुनियादी हुकूक के लिए प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर शिरकत करती हैं और अपने मुतालबात पूरी दुनिया के सामने रखती है। पाकिस्तान में बुनियादी जो चंद मसाइल हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। नाजरीन, सन 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा की 13 ममालिक में की गई एक तहकीक में पता चला कि तकरीबन हर 2 में से 1 यानी
45% खवातीन ने या तो खुद तशद्दुद सहा या फिर किसी जानने वाली खातून के बारे में तशद्दुद की कहानियां सुनी। नाज़रीन, सिनफी मसावात का मतलब है कि हर मर्द और औरत को यकसा मौक़े, हुकूक और सहूलियात मुयस्सर हों। एक मतवाज़न मुआशरा ही तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। खवातीन तालीम, सेहत, मईशत, सियासत और साइंस जैसे शोबों में अपनी महारत का लोहा मनवा चुकी हैं, मगर आज भी कई मकामात पर उन्हें इम्तियाजी सलूक, कम उजरत, घरेलू तशद्दुद और तालीमी मौक़ों की कमी जैसे मसाइल का सामना है। पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को, जिनमें मर्दों के साथ पाकिस्तानी खवातीन भी शामिल है, बराबरी का हक देता है और पाकिस्तान की आबादी का आधा हिस्सा खवातीन है। जब तक खवातीन को बराबरी का हक नहीं मिलता, खास तौर पर तालीम, सेहत, मुआशी और मुआशरती जिंदगी में, तो उन्हें मर्दों के बराबर किरदार अदा करने का मौका नहीं मिल सकता। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक खवातीन मर्दों के शाना बशाना खड़ी ना हो जाए। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि दुनिया का कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि कौम के मर्दों के साथ खवातीन भी मुल्क की तरक्की में शाना बशाना हिस्सा ना ले। हमारे मुआशरे की हिफाजत, हमारे मुआशरे की फलाह बहबूद, हमारे मुआशरे की तरक्की के लिए औरतों का मर्दों के शाना बशाना आना बहुत जरूरी है। आलमी यौम खवातीन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी सोच, अपने रवैये और अपने तरीकों को तब्दील करना होगा, खास तौर पर उस आने वाली नस्ल के लिए जिसने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। अगर उन्हें बराबरी के मौके और आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस और एतमाद फराहम ना किया गया तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में कैसे शामिल हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। कमेंट सेक्शन में लिखकर कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखसान मीर कुद, कैपिटल टीवी से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।